आ ही नहीं रहा था। एक महान दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा था नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति आधारित है। कितनी बड़ी बात कह दी थी उन्होंने कि नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति आधारित है। यानी जिस राष्ट्र में नारी की स्थिति उन्नत होगी वो राष्ट्र उतना ही उन्नत होगा। कितनी बड़ी बात कह दी। महिलाएं अपनी शक्ति नहीं समझ पाती, पर हमारे गुरुदेव भी यही बात कहते थे। नारियों को उन्होंने आगे बढ़ाया, खूब बढ़ाया। अब क्यों नारी के कारण देश की उन्नति या अवनति संभव है? वो इसलिए कि नारी अच्छे व्यक्तित्व गढ़ करके समाज को और राष्ट्र को देती है। नारी ही अच्छे या बुरे व्यक्तित्व गढ़ करके समाज को या राष्ट्र को देती है। अच्छे व्यक्तित्व गढ़ कर देती है तो समाज और राष्ट्र उन्नत बनता है। बुरे व्यक्तित्व गढ़ कर देती है तो समाज या राष्ट्र की अवनति होती है। तो नारी के हाथ में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। अब मैं यहाँ दो तरीके से आपको बताऊंगी, दो कहानियों के माध्यम से, कि नारी व्यक्तित्व गढ़ती कैसे है। एक ध्यान दे करके, एक ध्यान नहीं दे करके। तो ध्यान नहीं दे करके मैं पहले बताना चाहूंगी एक कहानी के माध्यम से कि एक नवयुवती थी, उसका छोटा सा बच्चा था। वो महिला बस उसको घर के काम और फिर जब समय बचता तो पास पड़ोस में जाके इसकी उसकी बातें करना, इसकी उसकी चुगलियां लगाना। फलाने की लड़की भग गई, ढिकाने का ये हो गया, ढिकाने के घर में लड़ाई झगड़े चलते, ये सब होता था। बच्चे पर ध्यान देने का उसको लगता था बस खिला पिला दिया, स्कूल भेज दिया और हो गया। एक दिन वो बच्चा पड़ोस के घर खेलने चला जाता था, तो एक चमकीला सा पेन लेके आया। बोला मम्मी देखो पेन कितना चमक रहा है,
माँ ने भी हाथ में देखा, हाँ बेटा पेन तो बड़ा चमक रहा है। और उसने लिख के देखा, माँ कितना सुंदर कितना सुंदर कितना सुंदर लिखाई भी हो रही है इसे, अच्छा हाँ बेटा हो तो रही है। बात आई गई हो गई। बच्चा स्कूल जाने लगा। एक दिन जो रंगीन चौक लेके आ गया स्कूल से और बोला, माँ, जमीन पे चित्र बनाने लगा। बोला, माँ रंगीन चौक देखो कितना सुंदर चित्र बन रहा है ना माँ। माँ बोली, हाँ लाओ मुझे भी दिखाओ, मैं भी चित्र बनाऊं। माँ ने भी कुछ, अरे वाह साहब क्या सुंदर चौक है, क्या बढ़िया चौक है। बात आई गई हो गई। बच्चा और कुछ बड़ा हुआ। एक दिन साइकिल कहीं से उठा लाया और बोला, माँ मैं ना ये गली से जाता हूँ और ये साइकिल ना मैं बहुत दिन से देखा कि ये पड़ी रहती है, सो मैं ही ले आया। तो अच्छा चल बहुत अच्छा किया बेटा, तेरे स्कूल जाने का लफड़ा ही खत्म हो गया, तू अपने स्कूल इसी साइकिल से जाता रहना। बात आई गई होगी। उसके बाद वो बड़ा हुआ, हॉस्टल गया, वहां पर वो धीरे धीरे चोरी करने लगा। पढ़ाई में कम नंबर आने लगे। आगे वहां के गुंडा गैंग से मिल गया, फिर चोरी डकैती इस तरह के काम करने लग गया। घर से एक प्रकार का संबंध टूट गया। एक बार धीरे धीरे वो बड़ा खतरनाक डकैत बन गया। एक बार वो ट्रेन में जा रहा था, भयंकर डकैती के सिलसिले में डकैती करनी थी, पर वहां पकड़ जाता। उसने 3-4 लोगों की हत्या कर दी। हत्या जब कर दी तो उसकी पकड़ा गया और उसकी हिस्ट्री देखी गई तो हिस्ट्री तो बड़ी खतरनाक थी। उसके बाद उसको फांसी की सजा हुई। ये किसी सत्य घटना से जुड़ी हुई बात है। तो जब फांसी की सजा हुई तो उसको कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मेरी माँ को बुलाओ। क्योंकि वो बहुत भयंकर खतरनाक था, इसलिए उसको लोहे के सींचों के अंदर रखा गया था। तो लोहे की रॉड्स थी और इस तरफ वो था। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ पास में आई तो बोली, माँ और पास आओ। और पास आई, और पास आओ, और पास आई, नहीं और पास आओ, और आ गई और पास, नहीं और पास आओ। उसकी माँ ने 2 रॉड्स के बीच में जैसे ही ऐसे मुंह किया तो माँ की नाक रॉड्स के अंदर गई। तो उसने अपनी माँ की नाक को दांतों से चीर डाला। लहूलुहान हो गई, चिल्लाने लगी उसकी माँ। और वो चिल्लाया वो बच्चा कि तू ही है जिसके कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। जब मैं पहली बार पड़ोस के घर से पेन उठा के लाया था माँ, तो तूने मुझे एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा? तूने मुझे एक जोरदार करारा सा थप्पड़ क्यों नहीं मारा माँ? यदि तूने मुझे थप्पड़ मारा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, तेरे कारण हूँ। तो ये हो गई ध्यान न देना और ऐसे व्यक्तित्व गढ़ करके समाज में छोड़ देना जो समाज की तबाही करते हैं, देश की तबाही करते हैं। माँ के हाथ में है, माँ के हाथ में है। और ध्यान देना। एक बच्चा एक दिन स्कूल से आया, छोटी सी चिट थी उसकी जेब में। उसने वो चिट अपनी माँ को दिखाई। बोला, माँ स्कूल की टीचर ने दी है। माँ जब उसे पढ़ने लगी तो माँ के आंखों से आंसू झरने लगे, रोने लगी माँ। तो उसमें लिखा था, आपका बच्चा बहुत मंद बुद्धि है, आपका बच्चा बहुत मंद बुद्धि है और बिल्कुल सही नहीं है और क्लास में दूसरे बच्चों को परेशान करता है। हम बहुत दिन से देख चुके हैं, हम आपके बच्चे को स्कूल में नहीं रख सकते, हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। तो वो सामने बच्चा खड़ा था, माँ रो रही थी। माँ क्या हुआ, क्या लिखा टीचर ने? बेटा टीचर ने लिखा है तुम बहुत जीनियस हो। माँ ने कहा, तुम बहुत जीनियस हो, तुम्हारा ज्ञान बहुत ज्यादा है, वो तुमको नहीं पढ़ा सकते, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। माँ भी एक शिक्षिका थी, उसने बच्चे को घर पर पढ़ाने की व्यवस्था की, उसको आगे पढ़ाया। आगे चलकर वो बच्चा जो है थॉमस अल्वा एडिसन बना। जो बल्ब जल रहे हैं ना, इन बल्बों का आविष्कार उसने किया। और उन्होंने सिर्फ बल्बों का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने 1000 आविष्कार किए। इस दुनिया को इतने आविष्कार करके देख गया। और ये माँ के हाथ में वो जादू की छड़ी होती है, या तो वो बच्चा को गढ़े ना और समाज को नष्ट करने वाला बना दे, और या वो बच्चे को जब गढ़ दे और समाज को अच्छा बनाने के लिए दुनिया को, पूरी दुनिया में उनका नाम है, थॉमस अल्वा एडिसन पूरी दुनिया में नाम है। यदि माँ उस समय कह देती, बेटा तेरे टीचर ने लिखा है तू मंद बुद्धि है, तेरे से पढ़ाई, कई बार माएँ कह देती हैं अपने बच्चों को, तेरे से तो कुछ नहीं होगा, तू तो पढ़ ही नहीं सकता, तेरे तो हम क्या करें, हमारे बच्चे का तो पढ़ने में मन नहीं लगता। माएँ बच्चों के सामने कहती हैं, बच्चों के मस्तिष्क पर इसका बहुत असर होता है। पर जो समझदार माएँ होती हैं वो इस तरह गढ़ती हैं। तो इस तरह, इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि माँ, नारी
नारी की उन्नति और अवनति पर राष्ट्र की उन्नति और अवनति, तो ये है नारी की शक्ति। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि देवियां देश की जाग जाएं, अगर शक्तियां जागरण गीत गाएं, अगर शक्तियां जागरण के गीत गाने लगे तो पूरी दुनिया बदल दें, इतनी शक्ति होती है नारी के पास में। आज हर इंसान ये चाहता तो है कि मेरा बच्चा है बहुत अच्छा बने, बहुत बढ़िया, बहुत नाम करे हमारे कुल का, गोत्र का, पूरी दुनिया में इसका नाम, चाहते तो हैं। लेकिन मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, हम एक ही समय में हैं, इस समय एक ही समय में जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ हमारी तो बात ही नहीं सुनता, बड़ा जिद्दी है। मोबाइल जब तक हाथ में नहीं दो ये तो खाना ही नहीं खाता, मोबाइल छीन लो तो नीचे लौटने लगता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। हम क्या करें? चलिए ये भी चलो अपन साधारण बात में मान ले कि ले लेते हैं। आजकल की कितनी हिंसा आ गई है छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, बड़ों में तो है ही, छोटे बच्चों के दिमाग में भी कितनी हिंसा आ गई। कैसे आ गई वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा टीवी में जो समाचार था, जो एक छोटा स्कूल का शायद 6-7 साल का बच्चा होगा, उसने अपने 6-7 साल के अपने क्लासमेट को बाथरूम में ले जाके चाकुओं से मार दिया था और उसकी मौत हो गई थी उस बच्चे की। टीवी में बहुत न्यूज चली थी कितने दिन तक। तो क्यों भाई, क्यों किया? तो बोले नहीं वो छुट्टी मिल जाएगी, एक दिन ये मर जाएगा ना तो एक दिन छुट्टी मिल जाएगी। कहाँ सोच, कहाँ जा रही है पीढ़ी? इसके अलावा किशोरों में भी इतनी हिंसक प्रवृत्ति, जब देखो चाकू छुरेबाजी हो जाती है, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। कोई टीचर ने यदि नकल करने से रोक दिया तो उन पे छुरेबाजी, उनको मारने लग जाते टीचर को कि भैया नकल काहे पकड़ी। और टीचर तो छोड़ दीजिए, माँ बाप को भी आजकल मारने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। एक 5 साल का बच्चा था, उसकी माँ ने उसे मोबाइल छीन लिया तो वो अंदर गया और क्रिकेट का बैट उठा लाया अपना, माँ के सिर पर मार दिया। ये वीडियो मैंने देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो कुछ गलती हो रही है। बच्चों की पहली पाठशाला होती है परिवार, बच्चों की पहली पाठशाला होती है घर। माँ बाप से बच्चे सीखते हैं, परिवार से बच्चे सीखते हैं, उसके बाद में वो स्कूल जाते हैं। बच्चे के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, उसके परिवार जन होते हैं। तो कहाँ क्या हो रहा है, तो इसकी तह तक हमें जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हट रही हूँ। हमारे गुरु हैं, हम ऋषि महर्षियों की संतान है। अब ऋषि क्या होते हैं? ऋषि चेतना के वैज्ञानिक होते हैं। ऋषि चेतना के वैज्ञानिक होते हैं। पूर्व जन्मों से यदि चेतना के साथ कुछ कुसंस्कार चले आते हैं तो हमारे ऋषियों ने उन चेतना के ऊपर उन कुसंस्कारों को परिमार्जन करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए आध्यात्मिक उपचार पद्धति निकाली। और वो आध्यात्मिक उपचार पद्धति का नाम है 16 संस्कार। उस अध्यात्म जो प्रयोग है, जो उपचार है, उसका नाम है 16 संस्कार, जो गुरुदेव ने भी उसका पुनर्जागरण किया। हम भूल गए थे। हमारे भूलने के बहुत सारे कारण हैं। बीच में गुलामी रही, बाहर वाले आए, हमारे देश को गुलाम किया, उन्होंने अपनी भाषा चलाई, उनकी भाषा के साथ उनकी संस्कृति आई। धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हम उनकी संस्कृति से हमारी पीढ़ियां प्रभावित होने लग गई। बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर तो मैं नहीं जा रही हूँ अभी, वो एक अलग विषय है। तो आध्यात्मिक, तो हमारे गुरुजी ने भी कहा कि संस्कार परंपरा का उन्होंने पुनर्जीवन किया, फिर से जगाया। संस्कार होने चाहिए। कब संस्कार होते हैं? जिंदगी का जब एक नया मोड़ आता है, एक संस्कार होता है। फिर जिंदगी दूसरे मोड़ पर मुड़ती है, फिर एक संस्कार होता है। फिर जिंदगी फिर मोड़ पर मुड़ती है, फिर एक संस्कार होता है। कैसे मोड़ पर? माँ यदि गर्भवती है, एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद वो माँ बनती है, उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ आया, अब वो माँ बनेगी। तो गर्भोत्सव संस्कार। उसके बाद जैसे बच्चा हुआ तो अब उसका नाम क्या ले भाई? नामकरण संस्कार। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं होता। पहले कितने अच्छे राम, श्याम, महेश ऐसे नाम होते थे कि चलो हम अपने बच्चों का नाम लेंगे तो हमारे मुंह से हम भी उतने समय हमारे भगवान का नाम ही निकल जाएगा। कितनी अच्छी सोच हुआ करती थी। आजकल तो मतलब ही नहीं समझ में आता कि भैया इसका मतलब क्या है। तो ऐसे नामकरण संस्कार तो प्रशिक्षण है। ये सब हर संस्कार एक प्रशिक्षण की पद्धति। हम भूल गए। हम क्या करते हैं? फिर जन्मदिन संस्कार आया तो भैया क्यों मनाते हैं? जन्मदिन में क्या खुशियां है? निकल गया इतना समय,
इतने साल तो खत्म हो गए और जिंदगी तो खात्मा होती जाती है, आगे जा रहे तो आगे क्या करें, कैसे सुंदर तरीके से अपना जीवन जिए। तो ये प्रशिक्षण होते हैं जो कि जनेऊ संस्कार है या जो भी है, आगे संस्कार होते हुए चले जाते हैं जिंदगी में। तो मैं उस संस्कारों की ओर नहीं जा रही हूँ, वापस अपने विषय पर आ रही हूँ कि पीढ़ी के ऊपर, संस्कारों के ऊपर। तो पहला संस्कार जो है, एक जमाना था वैदिक जमाने में, उसके बाद भी क्या होता था, सबसे पहले होता था गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार में क्या होता था कि शादी होती थी और फिर पति पत्नी दोनों कहते थे कि देखो, समाज के सामने बैठ के कहते थे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, आप सबकी अनुमति चाहिए समाज के लोगों, अब हम संतान उत्पादन, हम संतान को जन्म देना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। क्या कितनी सुंदर पर आजकल तो लोग अपने माँ बाप को ना पूछे, समाज को कौन पूछने जा रहा है। तो ये था गर्भाधान संस्कार। उसके बाद जब तीसरा महीना लगता था तो पुंसवन संस्कार, और 7वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार होता था। तो गुरुजी ने कहा आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में गर्भावस्था में 3 संस्कार एक ही कर ले वही बहुत है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने मिशन, अपने गायत्री परिवार में 3 संस्कारों को मिला करके एक बना दिया और उसका नाम हो गया गर्भोत्सव संस्कार। उसमें तीनों चीजें आ गई। तो आज अपने गायत्री परिवार में, अपने गायत्री परिवार ने कहा जाता है महाकाल ने एक आवाज लगाई है कि हम सबका नैतिक दायित्व है, हम सबका उत्तरदायित्व है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम साथ खड़े हों और सबको, और ये क्या है, तैयारी है, ये प्रशिक्षण है कि कैसे करना है। अब यदि माँ गर्भवती है तो कैसे करना है, कि जैसे अपन मकान बनाते हैं, जैसे ये हॉल बना होगा तो न जाने कितना नक्शा बना होगा, कैसे कितनी लंबी चौड़ी, कैसा मंच बना है, फिर वहां देखो कितना सुंदर, ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं, नीचे भी लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितनी चेयर आए, क्या कौन सा हमारा, कितनी प्लानिंग एक हॉल बनाने के लिए। अपन ने अपना घर बनाते तो एक बाथरूम, भाई बाथरूम में से स्लोपिंग होना चाहिए, एक बूंद पानी बिल्कुल भी ना रुके, पूरा नाली में जाए, कितनी प्लानिंग, रसोई यहाँ, पूजा घर यहाँ, ये यहाँ, वो वहाँ, भोजन ही अपन बनाते बहनों, अपनी कितनी प्लानिंग होती है। अच्छा पूड़ी बनानी है, आटा सख्त गूंदना है, रोटी बनानी है थोड़ा नरम, कि किसी में मोइन डालना, किसी में नहीं डालना, सब्जी ये वो, कितनी प्लानिंग। और एक बच्चा आ रहा है इस दुनिया में, ईश्वर का अंश आ रहा है, ईश्वर का राजकुमार आ रहा है। हम तैयारी सोचते ही नहीं कि तैयारी क्या करें, क्या करते हैं, बस गोद भराई कर देते हैं। हाँ भैया गोद भराई, बेबी शावर होता है, जो बेबी शावर भी कहते हैं, गोद भराई कर देते हैं, बढ़िया आयोजन करते हैं, अच्छा भोजन बनता है, डीजे गाना है, और बढ़िया उपहार लाते हैं, अच्छे सब लोग बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं, नाच गाना, बढ़िया भोजन, और सब उपहार देके फिर चले जाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, जो ऋषि महर्षियों की जो मैं बात कह रही थी, अपन जिनकी संतानें हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक उपचार बताया कि क्या शिक्षण देते हैं कि करना क्या है, तैयारी कैसे करनी है, वो हुआ आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। इसलिए एक आंदोलन चला, आंदोलन का नाम है आओ सब आओ, मिलके काम करेंगे, अकेले नहीं होगा। आओ क्या करें, गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। ये पीढ़ी जड़ को पकड़ना है, जड़ यदि अपनी अच्छी स्वस्थ रहेगी तो पेड़ अपने आप बहुत स्वस्थ सुंदर होगा। अब जड़ को अपन ना देखें और पत्ते धो रहे, धूल भैया पत्ते धो दो, थोड़ा ग्रीन कलर मार दो, आहा पत्ते हरे हरे दिखेंगे, अरे ये सब हम करते हैं। तो यदि जड़ों को हम अच्छी तरह से स्वस्थ रखेंगे, अपने आप सुंदर फूल आएंगे, अपने आप हरे हरे पत्ते आएंगे। तो ये हैं जड़ें। हमारी पीढ़ी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छी संतानें हमारे इस समाज को सुंदर बनाएंगी, क्योंकि किसी एक का बच्चा उसका बच्चा नहीं रह जाता, जब वो जमीन पर आ जाता वो हम सबका बच्चा हो जाता है। यदि हम सब नहीं खड़े होंगे, हम सब नहीं मिलेंगे, तो वो बच्चा उसी माँ के बच्चे की तरह चोर डकैत हत्यारा बनेगा, जो सब समाज में सब परेशान होंगे। तो इसलिए हम सब की ड्यूटी है, पुकारा है महाकाल ने कि सब आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ। जहाँ भी नव दंपतियों के सम्मेलन करते हैं ना, उन्हें समझाया जाए कि बच्चा पैदा करने से पहले देखो तुम स्वस्थ हो कि नहीं, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं, तुम बच्चे को पाल लोगे कि नहीं, पढ़ा लिखा लोगे कि नहीं, उसके भोजन कपड़े की व्यवस्था कर लोगे कि नहीं।
हंसी खेल में बच्चे पैदा लोग कर देते हैं, बाप शराबी है और सारा पैसा खा पी जाता है, बच्चे कीड़े मकोड़ों जैसे, कहना कपड़े ना कुछ तकलीफों में, तो उनका क्या व्यक्तित्व का विकास होगा। इसीलिए नवदंपति सम्मेलन के लिए जो कहा जाता है उनसे उनको पहले सोचना चाहिए, हम तैयार हैं, हम स्वस्थ हैं कि नहीं, हम मानसिक रूप से हम बैलेंस हमारा सही है कि नहीं। तो हम सही है तो हम संतान, क्योंकि संतान का जन्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये बात हो गई कि तैयारी करनी पड़ती है। तो उसमें फिर बताया जाता है आऊढ़ संस्कारवान पीढ़ी में कि माँ को आहार कैसे होना, आहार विहार कैसे होना, आहार क्या खाना है, कुछ भी खाना है। अब अभक्ष्य खा रहे हैं और आजकल तो वो ये सब फास्ट फूड इतने चल गए हैं कि क्या सड़ी गली चीजें खा खा करके। माँ के शरीर से बच्चे का शरीर बनता है, माँ के मन से बच्चे का मन बनता है, माँ की भावनाओं से बच्चे की भावनाएं बनती हैं। माँ एक सांचा है, तो सांचा सही होगा तो उसमें से जो निकलेगा वो सुंदर होगा, सांचा ही टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसमें जो निकलेगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है आऊढ़ संस्कारवान पीढ़ी में कि माँ क्या क्या करे ना, अच्छा पौष्टिक भोजन करे ताकि वो स्वस्थ रहे, उसका बच्चा स्वस्थ जन्म ले। माँ यदि रोती कलपती रहती है, घर में झगड़ा होता है, घर में कलह कलेश हो रहा है, घर में मारधाड़ हो रही है, माँ रो रही है, डर रही है, तो एक डरने वाली माँ कैसे एक बहादुर बच्चे को जन्म दे सकती है, एक बीमार माँ कैसे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ माँ के लिए नहीं सीख है, इसमें माँ, पिता, होने वाली माँ और उनके परिवारजन सभी के लिए प्रशिक्षण रहता है। क्योंकि उस माँ का आहार से लेकर, उसकी मन की भावनाओं से लेकर घर का वातावरण। अब घर का वातावरण कैसा, अब सास कहे तूने 3 लड़कियां पैदा कर दी, अब की यदि लड़की हुई तो निकाल दूंगी घर से, मेरे लड़के की दूसरी शादी कर दूंगी। उस समय उस गर्भवती लड़की की क्या स्थिति होगी मानसिक, कितना उसको भय लगता होगा, हे भगवान लड़की होगी तो मेरा क्या होगा। एक डरती हुई माँ कैसे अच्छा बच्चा, कैसे वीर बहादुर बच्चा कैसे पैदा कर सकती है। तो ये कलह कलेश, इस तरह का वातावरण, मानसिक टेंशन यदि गर्भवती माँ को दिया जाए तो कैसे होगा, तो इसका प्रभाव पड़ता है। और अरे भैया उम्र हो गई, सास बन गए, ससुर बन गए, अब तो मोह माया छोड़ो, उन्हें जीने दो। और वो फैक्ट्री तो ऊपर वाला भेजता है, लड़का लड़की अपने आप थोड़ी ना कोई लड़का लड़की पैदा कर लेता, खुद ही कर ले होते तो कोई माधुरी दीक्षित जैसी लड़की पैदा कर देते, कोई अक्षय कुमार जैसे, कोई किसके जैसे सब लोग पैदा कर देते। अपने आप में होता तो अपने आप में तो है नहीं। अरे निकलो उस माया से जहाँ बेटे बहू गाली देते हैं, पूछते नहीं है, बदतमीजी करते हैं, खराब व्यवहार करते हैं, फिर भी चिपके हैं। हाय मेरा घर, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी। अरे गुरुजी ने कहा वानप्रस्थी हो जाओ, निकलो घर से, समाज का काम करो ना। समाज ने हमें बहुत दिया है, हम ये जो कपड़े पहने ये भी समाज ने दिए हैं, हम जो अन्न खाते हैं वो भी किसान उगाता है ना, कितने लोगों के हाथ से हम तक आता है वो भी समाज ने दिया। हम स्कूल पढ़ने जाते हैं समाज ने दिया, हम अस्पताल जाते हैं समाज ने दिया। और आज हम जहाँ बैठे हैं, शांतिकुंज हुआ, मथुरा हुआ, ये सब जगह तो अपने पिता का ही घर है। क्यों? यहाँ निःशुल्क भोजन कौन देता है इस दुनिया में? कोई कितने दिन खिलाता है हमको बिठा के, लेकिन यहाँ इसलिए कि लो अच्छा खाओ, लेकिन अच्छी चीज सीखो और समाज को अच्छा बनाओ, देश को अच्छा बनाने निकलो ना, वानप्रस्थी बनो ना। कहते हैं झोला लो, अच्छी पुस्तकें हैं, अब गुरुजी की सदविचार हैं, सदविचारों को फैलाओ ना, झोला पुस्तकालय चलाओ ना, यज्ञ कराओ ना, दूर लोगों के दुखों सुखों में जाके बैठो ना। तो जब अपन बैठेंगे अपना दुख लाघव हो जाता है। प्राय हर घर की एक ही कहानी होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, प्राय सब घर की एक ही कहानी होती है। तो वो सही है। अपने यहाँ जिंदगी को 4 भागों में बांटा ही था, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थाश्रम अब कर लिया, बच्चे बड़े हो गए भैया, शादियां निपटा दी, अब उनको जीने दो। लड़की हो रही है तो, और लड़का हो रहा। लड़कियां आज किस क्षेत्र में कम है? किस क्षेत्र में कम है? डॉक्टर हैं, पायलट हैं, साइंटिस्ट हैं, स्पेस में जा चुकी हैं लड़कियां। किसमें और कौन करता है? बुढ़ापे में कौन करता है? वही अकेले, वही त्वमेव माता पिता त्वमेव। ऋषि महर्षि
ऋषि महर्षियों ने यदि ये बनाया तो कुछ कारण होगा ना, अंत में वो एक ही सहारा होता है। हमने अपनी ड्यूटी की, अच्छी बात है, हम अपनी ड्यूटी ना करें ऐसा नहीं है, हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात है, हमने तो किया, हमको संतोष है, हमने अपने बच्चों को अच्छे से किया, लेकिन फिर माया से तो दूर, समाज का कौन करेगा? गुरुजी ने कहा समाज का कौन करेगा, चिपके रहोगे तो निकलो, समाज के लिए कुछ काम करना है। तो इसलिए आओ रहे संस्कारवान पीढ़ी, घर घर जाना है और घर घर ये करना है। एक वातावरण का बात हो रही है, एक सच्ची घटना है। एक पति बहुत मारपीट करता था अपनी पत्नी को, बहुत मारपीट करता था, पत्नी गर्भवती थी, उसको इतना गुस्सा आता था, गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कैंची मार दी, इसे जोर से ऐसे कैंची फेंक के मार दी। उसने ऐसे अपने को बचाने के लिए उसकी ये छोटी वाली उंगली कट गई, गर्भवती थी वो महिला, उंगली कट गई, लहूलुहान हो गई, रोई, डर, कितना डर होगा जब कोई कैंची मार रहा है, उंगली कट जाए, उस समय क्या हालत होगी। जब वो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे की से उंगली नहीं थी, ये सच्ची घटना है। तो ये वो कहते हैं कि गर्भ में जो बच्चा होता है, माँ की हर चीज से वो प्रभावित होता है, माँ की, पिता की, परिवारजनों की हर चीज से। इसीलिए यहाँ ही प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो गर्भवती है उसको तो करना ही है कि अपने आहार विहार का ध्यान रखना है, स्वाध्याय करना है, अच्छा चिंतन करना है, और बहुत सारे, मैं ही नहीं कह रही हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, आज डॉक्टर्स कह रहे हैं, आज साइंटिस्ट कह रहे हैं, आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, फॉरेन कंट्री में आजकल बेबी प्लान करते हैं, बेबी प्लान, क्या हमको जैसा बनाना है, डॉक्टर बनाना है तो उस तरीके से आचरण, उस तरीके से प्लान करना होगा, ऐसा होने लग गए फॉरेन कंट्रीज में। तो ये चीजें तो अपने ऋषि महर्षि पहले से ही करते थे, माँ जैसे सोचे। आज भी बड़ी बूढ़ियां हैं जो कहती हैं अच्छे अच्छे फोटो लगाओ, जो गर्भवती है ना, कहती है ना कि घर में अच्छे भगवान के फोटो लगाओ, कृष्ण जी के लगाओ, बढ़िया, ताकि अच्छे विचार आए, सुंदर सुंदर, ताकि बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े। यहाँ से मुझे एक और सत्य याद आ गई, कहानी वो भी सत्य है कि दो पति पत्नी बहुत गोरे थे। यहाँ काले और गोरे से मैं नहीं मतलब बोल रही, वो तो ईश्वर की देन है, काले भी सब सुंदर और दिल का अच्छा हो तो हर इंसान सोना है, काला गोरे से अपना कोई मतलब नहीं। मैं जो बोलना चाहती हूँ आप उसको पकड़िएगा। तो दोनों गोरे थे, बच्चा पैदा हुआ पूरा काला है, ये कैसे हो गया, अरे भैया घर में है काला बच्चा कहाँ से, डाउट करने लगे बहू के ऊपर, मेरा बेटा तो इतना गोरा चिट्टा, काला किटकिट बच्चा कहाँ से हुआ, शक करने लगे, बड़ी चिंता में पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा किसी तो संबंध नहीं है, तो ये कैसे हुआ। डॉक्टर साहब साइकोलॉजिस्ट भी थे, बोले आपके घर चलना पड़ेगा। चलिए घर आए, जब उनके बेडरूम में गए तो वहां सामने दक्षिणी अफ्रीका के प्लेयर के बहुत सारे फोटो लगे हुए थे। बोले ये क्या है, बोले अरे डॉक्टर साहब हम ना बड़े फैन हैं, ये फुटबॉलर के ना हम पति पत्नी फैन हैं, हर वक्त हम एक ही बात करते रहते थे, इसलिए हम के बड़े भक्त हैं, इसलिए सारे फोटो लगा रखे। तो हर वक्त वो गर्भवती माँ वो उसी के बारे में सोचती रहती थी। दक्षिण अफ्रीका के तो लोग काले होते हैं, जो जहाँ के हो, मतलब इसमें काला गोरा का बिल्कुल ना है कि काला गोरे से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जब गर्भावस्था में माँ जो सोचती है वैसे ही वो ऐसे प्रतिफलित होता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने ये एक आंदोलन अपने मिशन का चल रहा है। इसमें भी डॉक्टर्स हैं, इसमें साइंटिस्ट हैं, लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। गायत्री शर्मा दीदी कितनी बड़ी लेडी डॉक्टर हैं, है ना, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो अपने को सबको जुड़ना होगा, क्योंकि समाज के लिए हम सबके दायित्व बनते हैं। तो चिंतन में वो क्या डर रही माँ, तो और फिर माँ डर रही है या वो बच्चे पर असर होगा, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, साइंटिस्ट कह रहे हैं। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप वीडियो देखना यूट्यूब में है, जो मैं कह रही हूँ, अल्ट्रासाउंड में जब माँ डर रही है तो अंदर बच्चा ऐसे भयभीत हो रहा है, वो अपने यहाँ वो नहीं, तो वो वीडियो किसी दिन दिखाया जाए, डर रहा है बच्चा, और माँ जब बढ़िया संगीत सुन रही है। इसमें कहा जाता है कि संगीत सुनो, ओम की ध्वनि सुनो, क्योंकि ओम की ध्वनि सबसे अच्छी ध्वनि है। वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड की है, कहा सूर्य की आवाज ओम है, वैज्ञानिक कह रहे हैं सूर्य की आवाज ओम करके निकलती है। तो ये कहा कि जो गर्भवती है अच्छी सुने, अच्छे गीत सुने, अच्छे मंत्रों को सुने, अच्छे, तो क्या होता है, बच्चा खुश होता है अंदर।
बच्चा यदि सकारात्मक चीजें और खुश होता है तो क्या होता है, जब हम खुश होते हैं, जब हम हमारे अंदर सकारात्मक विचार होते हैं तो हमारे अंदर से सीरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड कैफेलिन जैसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये साइंस है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। जब अपन खुश होते हैं तो हमारे अंदर खुशी वाले हार्मोन पैदा होते हैं, तो बच्चे वो हार्मोन बच्चे तक भी जाते हैं, तो बच्चा भी प्रसन्न चित्त पैदा होता है, बहुत खुश मिजाज पैदा होता है, बहुत रचनात्मक पैदा होता है, बहुत आशावादी होता है। और माँ यदि हर वक्त ऐसे निराशा वाले वातावरण यदि मिले, हाय राम बेटी हो गई तो क्या होगा, ये यदि वो निराशा वाले तो क्या होगा, क्या होगा, निकाल देंगे, क्या क्या कर देंगे। आजकल तो बहुत सरल है, किसी को भी मार देना, बहू को जला देना, और आजकल तो बाप रे जो हो रहा है ना, मैंने अपन सोच भी नहीं सकते वो सब हो रहा है। खैर जो हो रहा है उसी को अच्छा करने के लिए ये रास्ता है। तो जो है नेगेटिव हार्मोन्स शरीर में स्रवित होने लगते हैं, सीक्रेट होने लगते हैं, जैसे कि कार्टिसोल है, जैसे एड्रेनालिन है, जैसे नॉर एड्रेनालिन है। इससे क्या होता है, पेट में जो बच्चा है और यदि नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होने लगे माँ के शरीर में, भय से, डर से, चिंता से, तनाव से, तो वो बच्चे की जो नस नाड़ियाँ है ना वो संकुचित होने लगती हैं। बच्चा बीमार पैदा होगा, बच्चा भी चिड़चिड़ा पैदा होगा, बच्चा तनावग्रस्त पैदा होगा, जैसी माँ। तो इसीलिए ये प्रशिक्षण है। भावनाएं और विचार कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं। दो बात और मैं कहना चाहूंगी। एक बूढ़े दादाजी थे, तो पहले जो बत्तीसी लगाते थे, शायद आपको याद हो, मेरे दादाजी लगाते थे। बत्तीसी बनती थी तो ऊपर टक कर लगा देते थे, नीचे लगा देते थे। रात में खाना वाना खाने के बाद दोनों बत्तीसी निकाल के धो के और एक कांच के ग्लास में ऐसे रख देते थे पानी में। मेरे दादा दादी जी करते थे तो मुझे याद है। तो एक ऐसी पुरानी कहानी है। तो बत्तीसी खाना वाना खा के उन्होंने ग्लास में डुबो के अपने 32 दांत जो हैं वो रख दिए। अब सुबह जब वो उठे दादाजी, और जब ग्लास में हाथ देखा तो 32 नहीं है। अरे बाप रे, उनको चिंता हो गई कि कहीं मैं लगा के तो नहीं सो गया, कहीं वो मेरे पेट में चली गई। अरे मेरे पेट में चली गई, बस 32 मेरे पेट में चली गई, मेरे पेट। वो चिल्लाने लग गए, मेरे पेट में चली गई, मेरा पेट दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा। और सच्ची उनका इतना पेट दुखने लगा, इतना पेट दर्द होने लग गया कि पेट 32 मेरे पेट के अंदर है, और इतना दर्द होने लग गया कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब उनके मन में आया इतनी बड़ी 32 जरूर ऑपरेशन होगा, तो वो और डर गए। थोड़ी देर में घर से एक जन दौड़ दौड़ के गए अस्पताल, बोले 32 ना, वो बच्चे उठा ले गए थे, उनके खिलौने में मिल गई 32 दोनों। तो जैसे दादाजी की हाँ 32 मिल गई, एकदम वो टेबल पर बैठ गए अस्पताल में, दर्द सब गायब हो गया। काय का दर्द, 32 तो बाहर है नहीं पेट में। विचारों का प्रभाव, विचारों का प्रभाव, सच्चा दर्द होने लगा उन्हें, उनको लगा कि मेरे पेट में विचारों का प्रभाव। इसी तरह एक आदमी को फांसी की सजा दी गई, तो वो बोला कि भैया मुझे ना ऐसी सजा दो ना कि मैं जल्दी से मर जाऊं, विदिन सेकंड्स में मर जाऊं, मुझे ज्यादा कष्ट वाली मौत मत देना। तो बोले अच्छा ठीक है। सैनिक उन्होंने कहा ठीक है, ये भी सत्य घटना है। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करेंगे, हम बहुत जहरीले सांप से तुम्हें डसवा देंगे, तुम विदिन सेकंड्स मर जाओगे। ठीक है, मंजूर है? हाँ भैया मंजूर है, विदिन सेकंड्स मर जाओगे तो ज्यादा तड़पना नहीं पड़ेगा फांसी फूंसी में। तो उन्होंने क्या किया, उसको कुर्सी में ऐसे बांध दिया, आंखों पे पट्टी बांध दी और पिन 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 चुभो दिया। सांप आपसे नहीं कटवाया, 2 जगह पिन, ऐसे पिन 2 जगह चुभो दिया। थोड़ी देर में वो आदमी मर गया। वो आदमी मर गया और मर गया। और जब उसके खून का टेस्ट किया गया, उसमें सांप के जहर का प्रभाव था। ये होता है विचार, नेगेटिव थिंकिंग ये होती है, इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। इसीलिए कहते हैं कि अब कुछ हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, नहीं भी हो तो आदमी बीमार हो जाएगा। सही बात है। लेकिन यदि कोई बीमार है और रोज सोचना शुरू करे, नहीं मैं बीमार नहीं, नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बीमार नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, उसका असर क्यों? हार्मोन अच्छे वाले सीक्रेट होने लग जाएंगे, तो इंसान अच्छा होने लगा। तो सोच विचार, यही तो हमारा विचार क्रांति अभियान है। गुरुजी ने तो यही कहा, विचार ही बदलना है, और विचार बड़े ताकतवर होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। तो इसीलिए
ये कहा मैंने, सुभद्रा, अपन तो सभी जानते हैं, अर्जुन सुभद्रा को पेट में जब अभिमन्यु थे तो उन्होंने सुना है ना, ये तो अपन सभी को पता है। तो ये पुरानी चीजें हैं कि पेट में बच्चा सुनता है। ये ना सोचा जाए कि गर्भवती है, वो बच्चा अंदर है, क्या कर रहा है, वो तो 9 महीने के बाद बड़ा होगा तो निकलेगा, ऐसा नहीं है। आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं पेट में बच्चा सुनता है। 3रे महीने में उसके सुनने की, सूंघने की और स्वाद लेने की उसके अंदर ताकत आ जाती है। और 7वें महीने में, जब 7वां महीना होता है तो उसमें उसके भावनाओं का केंद्र बन जाता है। माँ यदि दुखी है तो बच्चा दुखी हो जाएगा, अंदर बच्चा उदास हो जाता है, बच्चा टेंशन में आ जाता है। इसी तरह 8वें महीने में बच्चे की याददाश्त इतनी तगड़ी हो जाती है कि वो 5000 से ज्यादा शब्द याद कर लेता है। 9वें महीने में बच्चा अनेक भाषाएं सीख सकता है। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, मेरा तो कुछ ज्ञान है नहीं, जो पढ़ के वो डॉक्टरों की और वैज्ञानिकों की ही बात कह रही हूँ। तो ये है, तो इसीलिए कि दिनचर्या सही होना, माँ के आहार विहार सही होना, स्वाध्याय यानी सदविचारों को अंदर डालना है, अच्छे विचार, नेगेटिव नहीं। ऐसा हो जाएगा तो, कहीं ऑपरेशन करवाना पड़ा तो, कहीं ये हो गया तो ये नेगेटिव नहीं डालना है। तो ये करना है, संगीत सुनना, ध्यान करना है। ध्यान, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, प्रणव भाई साहब का एक बार सुन रही थी, बोले ध्यान क्या होता है? अच्छे विचारों से खुद को नहलाना, अपने मन को अच्छे विचारों से नहलाना, अपनी आत्मा को अच्छे विचारों से नहलाना, यही ध्यान है। तो वही हुआ कि अच्छे विचार, वही हुआ पॉजिटिव। माँ को भी, माँ जो होने वाली माँ है उसको भी ईर्ष्या, द्वेष, हठवादिता, ठीक है परिवारजन उसका ध्यान रखें, लेकिन उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि अरे मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, मैं तो चांदी की थाली में खाऊंगी, लेके आओ ऐसा नहीं हो सकता। तो जिनके यहाँ हो सकता होता होगा, पर बहुत कम लोगों के यहाँ होता है, आम जनता में तो नहीं हो सकता। डॉक्टर के संपर्क में रहना है। तो ये जो चेतना के वैज्ञानिक हमारे ऋषि महर्षि, अपन आज ही मेरे दिमाग में विचार आया जब यज्ञ हो रहा था ना, यज्ञ के अंत में हम क्या बोल रहे थे? यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। हम रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान छल कपट निकाल देना। हर इंसान के अंदर होता है, पर वो अपने ऊपर है कि अपन चाहे गंदगी निकाल लें और चाहे अपनी अच्छाई निकाल लें। तो अपन ये रोज प्रार्थना करते हैं, कितने अच्छे रोज करते हैं कि भगवान छल कपट यदि हमारा है ना तो निकाल देना, अच्छे भाव देना। और क्या करें? कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की, पाप करने की और अत्याचार करने की यदि कामना हो ना भगवान, तो उसको निकाल देना। प्रार्थना करते हैं, रोज करते हैं यज्ञ के बाद कि निकाल देना, है ना। क्यों क्या होता है ना, आजकल वो सब्जियां हरे रंग की बना के फ्रेश दिखा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, चाहे कितने लोग मर जाएं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाए, सो हो जाए, मुझे पैसा मिलना चाहिए भैया, मेरी तिजोरी भरनी चाहिए, मेरी बिल्डिंग बननी चाहिए, तो ये तो पाप का ही रूप हुआ ना। तो इसीलिए कहते हैं धर्म आवश्यक है, हमको याद दिलाता रहता है धर्म। अपन जो करते ना, वांग में आसे अस्तु, नसुर में प्राणस्तु, अक्षरों में चक्षुरस्तु, ये रोज क्यों करते हैं? रोज याद करते हैं। आंखें दी हैं, कद्र करो। एक दिन अभी अपन चश्मा लगाते, बताओ चश्मा हटा दो तो मुश्किल होती है ना, नहीं तो जब तक आंखें अच्छी हैं सदुपयोग करो, मुंह दिया है तो सदुपयोग करो। और वो पान गुटखा खा के कैंसर हो जाता है, फिर अस्पताल में पड़ के कितनी दुर्गति होती है। इसलिए गुरुजी ने अपन जो यज्ञ कराते, कितने लोग छोड़ते हैं कि नहीं, बीड़ी सिगरेट छोड़ते हैं, तंबाकू छोड़ते हैं, कितना कुछ छोड़ते हैं, कितना अच्छा रास्ता अपने गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी ने अब कहा ना कि जो जैसा सोचता है और जैसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। तो इतना ही बात में आज जो अवगढ़ है संस्कारवान पीढ़ी, तो आवाहन है सबको, जो भी बहनें हैं या भाई हैं, सभी भाइयों के बिना भी तो नहीं चलता ना। भाई और बहन सबको अपने को समाज में जागृति लानी है कि किसी को भी गर्भवती संस्कार कराइए ना, गर्भवती संस्कार कराइए ना। तो जो बहनें कराना जानती हैं उनके घर जाएं, जिनके पास पैसे की कमी है तो घर से ले जाए ना, है ना। हमारे एक जगह हम लोग करने गए थे, हम कहाँ से लाएंगे बड़ पीपल, कहाँ से किलो लाए? हम बोले हम ले आएंगे ना, हमने कहा हम ले आएंगे ना, हम पीस के भी ले आएंगे, आप चिंता मत करो। तो ऐसे, क्योंकि समाज का काम करना, और अपन तो ये जानते हैं हम गुरु का काम कर रहे हैं,
हम लोग क्या है ना, हम गुरु जी का काम कर रहे हैं, है ना, हम उनकी शरण में हो जाते हैं और अब गुरु जी अपने को हिम्मत देते हैं, तो समाज के लिए अपने को आगे आना होगा। तो जरूर सब लोग मिलके हमको काम करना है। बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। बहुत ही अच्छे ढंग से डॉक्टर मंजू शर्मा बहन जी ने आपको समझाया। मुझे पूरा भरोसा है कि इन सूत्रों पर चल करके आप स्वयं को और समाज को धन्य बनाएंगे।